यदि प्रकृति का रुख बदल जाए, पुरुषों को कोख मिल जाए। स्त्री की आजादी यौनिकता की आजादी में है, यहाँ किसने कहा तुमसे? ऐ धरा, क्या है तेरी कहानी? नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली। मैं आपको आज एक ऐसे कवि सम्मेलन से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो विशेष है, खास है। स्त्री विमर्श पर खास प्रकार की कविता। यह कवि सम्मेलन उत्तर जन महिला संवाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आइए मेरे साथ और आप। अविराम बढ़ो प्रगति पथ पर, कुंठाओं में ना त्रस्त रहो, ज्यों समय निरंतर बहता है, नदी के जल की मानिंद बहो। और जब हम नदी के जल की मानिंद बहेंगे तो अपना रास्ता तो हम तय कर ही लेंगे, तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद। और आज अभी स्त्री विमर्श की इतनी सुंदर कविताएं सुनने को मिल रही थी। नवानी जी, हृदय से आपका आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि अब मैं कांप रही हूँ, आपको मेरी आवाज में कंपन लग रही है। इतनी सुंदर कविताएं मैं खो गई थी। नील जी ने पढ़ी, स्वीता जी ने पढ़ी, कांता जी ने पढ़ी, बच्चों ने पढ़ी। मतलब लग रहा था कि कुछ बदलाव होना चाहिए, है ना। और वो बदलाव मैं कैसे महसूस करती हूँ, कोशिश करूंगी। आवाज बहुत कांप रही है इस वक्त। और मैं कहती हूँ कि प्रकृति ही बदल जानी चाहिए। सोचो क्या होगा अगर प्रकृति बदल जाएगी। तो कविता भी है कि बदले यदि प्रकृति का रुख बदल जाए, पुरुषों को कोख मिल जाए। यदि प्रकृति का रुख बदल जाए, पुरुषों को कोख मिल जाए, सोचो कितना कुछ बदलेगा और कितना कुछ संभलेगा। हर कोई भयभीत होगा करने से पहले अत्याचार। हर कोई भयभीत होगा करने से पहले अत्याचार। प्रताड़ना का अंत होगा, जन्मेगा एक नया विचार। प्रताड़ना का अंत होगा, जन्मेगा एक नया विचार। तब न कोई बेटी कोख में मारी जाएगी। तब न कोई बेटी कोख में मारी जाएगी। कोई बहू बांझ कहकर घर से न निकाली जाएगी। कोई बहू बांझ कहकर घर से न निकाली जाएगी। दहेज की समस्या बलात्कार नारी होने की आह। दहेज की समस्या बलात्कार नारी होने की आह। शायद कम हो भ्रूण हत्या और पुत्र की चाह। शायद कम हो भ्रूण हत्या और पुत्र की चाह। दूर होगी निश्चित ही समाज की ये कलुषित बीमारी। दूर होगी निश्चित ही समाज की ये कलुषित बीमारी। और सामाजिक प्रतिष्ठा में बराबर होगी दोनों की भागीदारी। बेटे और बेटी का फर्क मिटे। बेटे और बेटी का फर्क मिटे। क्या कभी ऐसा हो पाएगा? मैं हमेशा यही सोचती हूँ, बार बार कहती हूँ, क्या ऐसा हो पाएगा कि बेटे और बेटी का फर्क मिटे? ये प्रश्न विचारणीय जरूर, जिसका उत्तर भी कठिन किंतु असंभव नहीं। केवल अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता। केवल अपने तुच्छ विचारों को बदलने की आवश्यकता है, ताकि केवल तुच्छ विचारों को बदलने की है आवश्यकता, ताकि चिरकाल तक बनी रहे इस प्रकृति की सत्ता। ताकि चिरकाल तक बनी रहे इस प्रकृति की सत्ता। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ हर स्त्री से कि जब मुश्किल कोई राह बने, तुम आहें मत भरते रहना। जब मुश्किल कोई राह बने, तुम आहें मत भरते रहना। चलना है मुश्किल से आगे, दृढ़ निश्चय ये करते रहना। दृढ़ निश्चय ये करते रहना। और कुछ छोटी छोटी पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी नवानी जी, समय है तो। और स्त्रियों की हम बात करते हैं, और क्या होता है, स्त्रियां बहुत ज्यादा बोलती हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा बोलती हैं, कितना बोलती हैं कि इनको थोड़ा सा चुप करा दो। लेकिन मैं कहती हूँ कि कम बोलती हैं। मौन में कहती रही स्त्री अपनी कहानियां। मौन में कहती रही स्त्री अपनी कहानियां। तुम चीख कर चिल्ला कर भी कुछ ना कह सके। क्या बात है, तुम चीख कर चिल्ला कर भी कुछ न कह सके। तुम्हारी ऊंची आवाज दब गई उस मौन के नीचे। तुम्हारी ऊंची आवाज दब गई उस मौन के नीचे। और स्त्रियों
ने बचा लिए घर तुम्हारे, और स्त्रियों ने बचा लिए घर तुम्हारे, कई जिंदगानियां संभाले तुम्हारे लड़खड़ाते कदम, संभाल लिए तुम्हारे लड़खड़ाते कदम, ताकि तुम रह सको स्थिर इस समाज के सम्मुख जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। और कभी कभी होता है ना कि बड़ी शिकायतें हैं तुमको, हर आदमी घर में यही कहता है, यार कितनी बोलती हो ना, उफ बड़ी शिकायतें हैं तुमको, कभी तो सुना करो, उफ कितना बोलती हो, कभी चुप भी रहा करो, उफ वो तुम्हारे ये बेवजह के आंसू, कभी इन्हें रोक लिया करो, उफ वो तुम्हारे ये बेवजह के आंसू, कभी इन्हें रोक लिया करो। यार इतनी इमोशनल क्यों हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो यार, इतनी इमोशनल क्यों हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। और फिर ये समझदारी की बातें जो हम कभी समझ नहीं पाए, ये समझदारी की बातें स्त्री होने के नाते जो हम कभी समझ नहीं पाए, जब समझ आई ना, फिर सारी शिकायतें, सारी आदतें छोड़ दी हमने, फिर सारी शिकायतें, सारी आदतें छोड़ दी हमने। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, बेटे और बेटी का जो फर्क है बार बार मुझे बहुत बहुत पीड़ा देता है, और मैं यही कहती हूँ सबसे कि चलो कुछ रिवाज बदलते हैं, चलो कुछ रिवाज बदलते हैं, बेटा बेटी के अंतर का समाज बदलते हैं, कुछ पुरानी परंपराएं, बदलते हैं कुछ पुरानी परंपराएं, जीवन जीने का अंदाज बदलते हैं। जिनके पास जंगल का कानून है, जिनके पास जंगल का कानून है, वे परस्पर साथ क्यों हैं? वे परस्पर साथ क्यों हैं? पक्षियों की किताब कौन लिखता है? पक्षियों की किताब कौन लिखता है जो वे प्रेम के घोंसले बना देते हैं, वे जो प्रेम के घोंसले बना देते हैं। स्त्री की आजादी यौनिकता की आजादी में है, स्त्री की आजादी यौनिकता की आजादी में है। यहाँ किसने कहा तुमसे, यहाँ किसने कहा तुमसे, क्या तुम्हें यह नहीं पता, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि उसकी आजादी तो ममता के आगे हारी हुई है, ममता के आगे हारी हुई है। वरना ऐसी आजादी तो औरतों ने अपनी आंगड़ी में सील दी है। आजाद स्त्रियां मन के ही मकानों में कैद होती हैं, आजाद स्त्रियां मन के ही मकानों में कैद होती हैं, और कैद स्त्रियां न जाने कितने घर सजा देती हैं खुली कल्पनाओं और पुरुष के पहरे में, खुली कल्पनाओं और पुरुष के पहरे में। मालिक तो स्त्री ही बनाती है, मालिक तो स्त्री ही बनाती है, क्योंकि वो जो आज आसमान परोस रहे हैं प्रेम के नाम पे, प्रेम 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 हर जगह सुनते हैं ना, क्योंकि जो वे आसमान परोस रहे हैं, कहीं खुद का आसमान तो नहीं सजा रहे हैं, कहीं खुद का आसमान तो नहीं सजा रहे हैं। पता करो तो जरा, आजादी भी उनका स्वार्थ है, आजादी भी उनका स्वार्थ भी है, और कैद भी उनका स्वार्थ है, आजादी भी उनका स्वार्थ है, और कैद भी उनका स्वार्थ है। यहाँ आदमी ही आदमी को बना रहा है, यहाँ आदमी ही आदमी को बना रहा है। स्त्री तब भी द्रष्टा थी, स्त्री तब भी द्रष्टा थी और अब भी द्रष्टा है, स्त्री तब भी द्रष्टा थी और अब भी द्रष्टा है। ओ औरत, जिस दिन तुम माँ बनना छोड़ दोगी, जिस दिन तुम माँ बनना छोड़ दोगी, तब तुम आजाद हो, तुम्हारी यौनिकता भी आजाद है, तुम्हारी यौनिकता भी आजाद है। वरना मालिक और गुलाम का खेल ऐसे ही जारी रहेगा, वरना मालिक और गुलाम का खेल ऐसे ही जारी रहेगा जैसे अभी है। बस भीतर के पुरुष और बाहर के पुरुष की परिभाषा अलग होती है। यौनिकता की आजादी ममता की गोद में निढाल हो जाती है। बेवकूफों, किस आजादी का जश्न मनाओगे, किस आजादी का जश्न मनाओगे? जिस दिन कोख का कानून बन जाएगा ना, जिस दिन कोख का कानून बन जाएगा ना, दुनिया नपुंसकों से भर जाएगी,
दुनिया नपुंसकों से भर जाएगी, क्षमा करना। रखो अपनी आजादी कानून की किताब में, रखो अपनी आजादी कानून की किताब में। जब आजादी से मन भर जाए, जब आजादी से मन भर जाए, घर लौट आना, घर लौट आना प्रभु, क्योंकि घर में स्त्री तब भी मिलेगी, घर में स्त्री तब भी मिलेगी जब तक कोख से दूध टपकता रहेगा, जब तक कोख से दूध टपकता रहेगा। और उसके बाद भी तब यौनिकता को रोटी के डब्बे में झाँप लेना, तब यौनिकता को रोटी के डब्बे में झाँप लेना, क्योंकि वही आपकी जरूरत है। कुछ शब्द पिरोने हैं, मुझे चाहिए गगन पर बिछी चादर, मुझे चाहिए गगन पर बिछी चादर, जो मखमली प्रेम से ढकी हुई हो, जो मखमली प्रेम से ढकी हुई हो। मुझे कुछ शब्द पिरोने हैं, मुझे कुछ शब्द पिरोने हैं, मुझे चाहिए एक पुष्प, मुझे चाहिए एक पुष्प, पुष्प सी खिलखिलाती हुई हंसी, पुष्प सी खिलखिलाती हुई हंसी, उसमें एक जगह, उसमें एक जगह मुझे अपनी हंसी के लिए चाहिए, मुझे अपनी हंसी के लिए चाहिए। मुझे कुछ शब्द पिरोने हैं, मुझे कुछ शब्द पिरोने हैं। वर्षा की बूंदों में, वर्षा की बूंदों में, जिनमें एक बूंद मेरी भी हो, जिनमें एक बूंद मेरे। घरों के बंद दरवाजे, बंजर पड़े खेत, कुछ बूढ़ी पथराई आंखों में इंतजार के सिरते आंसू देख, उठती है टीस उनके मजबूत सीने में भी, उठती है टीस उनके मजबूत सीने में भी। साए साए करता सन्नाटा नित फैलाता जा रहा है अपना साम्राज्य, पर पहाड़ तो पहाड़ है, पर पहाड़ तो पहाड़ है, खड़ा है अपनों के इंतजार में एक अटूट विश्वास के साथ, पर खड़ा है अपनों के इंतजार में एक अटूट विश्वास के साथ। दूसरी कविता प्रेम को लेके है, प्रेम की अभिव्यक्ति। नन्हा शिशु जब मौन कुछ कहता है, नन्हा शिशु जब मौन कुछ कहता है, भाषा नहीं वो बस भावों को पिरोता है। नन्हा शिशु जब मौन कुछ कहता है, वो भाषा नहीं बस भावों को पिरोता है। माँ स्नेह का रस घोलकर उसके कानों में कुछ कहती है, माँ स्नेह का रस घोलकर उसके कानों में कुछ कहती है। फिर दोनों की हंसी में प्रेम की भाषा पल्लवित होती है, फिर दोनों की हंसी में प्रेम की भाषा पल्लवित होती है। और अंत में ये कविता, क्योंकि स्त्री विमर्श की बात हो रही है, तो स्त्री पे ये चंद पंक्तियां। स्त्रियां बोलने लगी हैं अब, स्त्रियां बोलने लगी हैं अब, खुली सभा हो या घरों की दीवारें, खुली सभा हो या घरों की दीवारें, सड़क चौराहे या गांव की चौपालें, सड़क चौराहे या गांव की चौपालें। वे बोल रही हैं, वे बोल रही हैं, किसी की आवाज दबाने को नहीं, वो बोल रही है किसी की आवाज दबाने को नहीं, वो तो बस बदलना चाहती है सदियों की चुप्पी से उपजे भयावह नतीजे, वो तो बस बदलना चाहती है सपनों की सदियों की चुप्पी से उपजे भयावह नतीजे। धन्यवाद। मत करो मेरी चेतना की लय तोड़ने की कोशिशें, मत करो मेरी चेतना की लय तोड़ने की कोशिशें, मत घोंटो गला मेरी साथ गाती कोयलों का। ठान लिया है गीत पूरा गुनगुनाऊंगी, ठान लिया है गीत पूरा गुनगुनाऊंगी। साथ दोगे तो सहज स्वर साध लूंगी, साथ दोगे तो सहज स्वर साध लूंगी, वरना मान लो मैं अकेली भी नहीं हूँ, मैं पहेली भी नहीं हूँ। अब कविता पर आती हूँ। शीर्षक है सब कुछ सुंदर है।
दो नदियां मिलती हैं, दो नदियां मिलती हैं, दूसरी का नाम शुरू होते ही खत्म हो जाता है पहली का नाम। लोग आस्था की डुबकियां लगाकर मनाते हैं उत्सव। मैं अगर गलत हूं तो सही कौन है? मैं जो अगर आज नहीं तो कल कौन है? मेरी कोख से होता है, मेरी कोख से होता है संसार का निर्माण, और मुझी पर मिलकर छोड़ ही देते हो प्राण। कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, ना ही बेसहारा हूं। कमजोर नहीं हूं मैं, ना ही बेसहारा हूं। हौसलों के पंख दो मुझको, हौसलों के पंख दो मुझको, मैं ही कल का उजियारा हूं। सपनों को पूरा करना, सपनों को पूरा करना सपनों का जुनून है। मेरा आत्मविश्वास ही मेरा सब कुछ है। मेरा आत्मविश्वास ही मेरा सब कुछ है। बस बेरंग सोच को, बस बेरंग सोच को रंगना चाहती हूँ, बस बेरंग सोच को रंगना चाहती हूँ। मुझे भी पूरा हक है, मुझे भी पूरा हक है जिंदगी को जीने का। मुझे भी पूरा हक है जिंदगी को जीने का, सबके साथ मिलजुल कर रहने का। मेरी खिलखिलाहट से तो, मेरी खिलखिलाहट से तो पक्षी भी चहकते हैं। मेरी मुस्कान से तो फूल भी खिल उठते हैं। माँ हूँ, दोस्त हूँ, हम सफर भी मैं ही हूँ। माँ हूँ, दोस्त हूँ, हम सफर भी मैं ही हूँ। मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं ही खुशी हूँ। मैं धरती हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं धरती हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं ही गंगा हूँ। सोचो मेरे बिना जीवन कैसा होगा, सोचो मेरे बिना जीवन कैसा होगा। मुझे बचाना होगा, मुझे बचाना होगा। बताओ मुझे, मैं अगर गलत हूँ तो सही कौन है? मैं जो अगर मैंने पढ़ा है मत लिखो, मत लिखो जब तक जान पर न बनाए या अंदर से न फुटाए। मत लिखो, मत लिखो। अब न लिखना हो सकता है आत्मघाती, भीतर कहीं हो सकता है विस्फोट, या आत्मदाह कर सकती है आत्मा। आवाजें गूंगी हो गई हैं, आवाजें गूंगी हो गई हैं। मौन किसी से बर्दाश्त नहीं। भाषा समझ से परे है, भाषा समझ से परे है, और मूक भाषा हो गई है मूक। जैसे कोई परजीवी किसी पेड़ को कर देता है लकड़ी, जैसे कोई परजीवी किसी पेड़ को कर देता है लकड़ी, ठीक वैसे ही आदमी को खा रहा है आदमी। बेगुनाह की हत्या करना, कानून का कानून द्वारा तोड़ा जाना, किसी नाजुक देह का बेरहमी से नोचा जाना, रोज किसी ना किसी का सूली चढ़ जाना, या कुर्सी को हत्याना, सब प्रत्यक्ष होने के बावजूद कर दिया जाता है नजरअंदाज। सोने की भी हद होती है, सोने की भी हद होती है। उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो पड़ा, और फिर से सो गए, सो गए किसी बेपरवाह बच्चे की तरह, सो गए किसी बेपरवाह नासमझ बच्चे की तरह, जो बखूबी जानता है रो देने से इच्छाएं हो जाती हैं पूरी। समाज में जागरूकता फैलाने वाली नस्लें थी, समाज में जागरूकता फैलाने वाली नस्लें थी, पर उन्हें नींद की गोली खिला दी गई है और सुला दिया गया है चैन की नींद, और सुला दिया गया है चैन की नींद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी कविता है, कविता तुम प्रेम हो मेरा, कविता तुम प्रेम हो मेरा आह्लाद हो, कविता तुम प्रेम हो मेरा आह्लाद हो, अंतस में समाहित अनहद नाद हो। कविता तुम प्रेम हो मेरा आह्लाद हो, अंतस में समाहित अनहद नाद हो। कविता
तुम साहस हो मेरा। कविता, तुम साहस हो मेरा, विश्वास हो, धड़कन में चलती जीवन श्वास हो। कविता, तुम साहस हो मेरा, विश्वास हो। जो बात हम ऐसे नहीं कह सकते, कविता के द्वारा कह सकते हो। नीलम जी ने इतना कह दिया है तो प्रमाण है। कविता, तुम साहस हो मेरा, विश्वास हो, धड़कन में चलती जीवन श्वास हो। कविता, तुम प्रेम हो मेरा। कविता, तुम श्रेय हो मेरा, श्रृंगार हो। कविता, तुम श्रेय हो मेरा, श्रृंगार हो, सरगम से गुंजित वीणा तार हो। कविता, तुम श्रेय हो मेरा, श्रृंगार हो, सरगम से गुंजित वीणा तार हो। और कविता, तुम क्रोध हो मेरा। जब कुछ बस नहीं चलता तो कविता पे बस चल जाता है। कविता, तुम क्रोध हो मेरा, अभिमान हो, मेरे जीवित होने का शाश्वत प्रमाण। कविता, तुम क्रोध हो मेरा, अभिमान हो, मेरे जीवित होने का शाश्वत भान हो। और ये मेरी कविता थी। और इन बेटियों के साथ साथ आज तो सभी। मैंने देखा एक नन्ही चिड़िया को उड़ते हुए, खुले आसमान में बेफिक्र विचरते हुए। मैंने देखा उसे चुभते हुए, उसकी नन्ही सी आंखों को सतरंगी सपने बुनते हुए। मैंने देखा सर्द हवाओं में उसे चहकते हुए। मैंने देखा उसे सर्द हवाओं में चहकते हुए, उसके सुंदर कंठ को गुनगुनाते हुए। पर सहसा एक दिन देखा गिद्धों का एक झुंड जो उधेड़ गया उसके पंख। जो कि अब जितनी बची हूँ उतनी रहने दो ना। अब जितनी बची हूँ उतनी रहने दो ना। मत खंगालो, मत तराशो, मत करो अपने खांचों में फिट। मत खंगालो, मत तराशो, मत करो अपने खांचों में फिट। थोड़ी बेढंगी रहने दो ना। अब जितनी बची हूँ मत नापो अपने पैमाने पर। मत नापो अपने पैमाने पर, दीवारों पर ट्रॉफी सी मत बनने दो ना। अब जितनी बची हो उतनी मत चिपको, लिख लीजिए जोक से मत फुफकारो। विस्तर से तुम प्यारी, तुमको पैसा की तो मेरी रीढ़ की हड्डी को यूं तुम तोड़ो ना। प्यारी, तुमको पैसा की तो मेरी रीढ़ की हड्डी को यूं तुम तोड़ो ना। जितनी बची हूँ उतनी रहने दो ना। जितनी बची हूँ उतनी रहने दो ना। ऐ धरा क्या है तेरी कहानी, क्यों है तू इतनी भोली भाली। देख बादल किस तरह हर रात चांदनी संग इतुत है डोलता, और तुझे गरज गरज कर भयभीत है करता। चांदनी भी अपने श्रृंगार से सबका मन है मोहती, और धीरे से सबकी नींदों को उड़ाती। चुपके से सागर के मन में प्यार की ज्वार भाटा भी उठाती। बहन बन चांदनी तेरी चारों ओर इतराती, तेरे बादल को तुझसे हर शाम दूर ले जाती। ऐ धरा क्या है तेरी कहानी, तू हर वक्त मूक बनी रहती, परोपकार का भाव संजोती। पर ये दुनिया भी छलावे की है, तेरी गोद में पनपती, ख्वाहिश हरदम चांदनी की रखती। शायर ने भी कहाँ तुझे देखा, शायर है जो उपमाएं देते हैं वो कभी धरती की तो नहीं देंगे। शायर ने भी कहाँ तुझे देखा, उनको भी तो रूप रंग छलावा भाया। तू बस माँ पत्नी बनकर रह गई, दूसरों की इच्छा पूरी करती रह गई। मेरे हिस्से का संघर्ष खुद से ही लड़ाई है, आसमान छूने की चाह पर जमीन पर गहराई है। मेरे हिस्से का संघर्ष खुद से ही लड़ाई है, आसमान छूने की चाह मगर जमीन में गहराई है। हर मोड़ पर ठहराव और हर कदम पर परीक्षाएं। कभी बेटी, कभी माँ, कभी बहन का किरदार है। कभी बेटी, कभी माँ, कभी बहन का किरदार है। हर रिश्ते को संभालना मेरा ही हुनर है।
जीवन के हर रंग में कुछ उम्मीदें बुनती हूँ, जीवन के हर रंग में कुछ उम्मीदें बुनती हूँ, अपनी उड़ानों को छिपाकर जिम्मेदारियां चुनती हूँ। प्रतिलिपि में ना अनुवाद में, ना प्रतिलिपि में ना अनुवाद में, मैं उपस्थित हूँ स्नेह के संवाद में। ना प्रतिलिपि में ना अनुवाद में, मैं उपस्थित हूँ स्नेह के संवाद में, और मेरी पीड़ा की सीमा नहीं रही कोई। यहाँ मैं नहीं हूँ, तमाम स्त्री समाज का प्रतिनिधित्व है कि मेरी पीड़ा की सीमा नहीं रही कोई भी, फिर भी मुस्कुराती ही रही अब साथ में, फिर भी मुस्कुराती ही रही अब साथ में। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए ढंग। व्यक्तियों की अक्सर देखा है उसके ख्वाबों को टूटते हुए, अक्सर देखा है उसके ख्वाबों को टूटते हुए, कभी खुद से तो कभी जिंदगी से रूठते हुए। हाँ, अक्सर देखा है उसके ख्वाबों को टूटते हुए, कभी खुद से तो कभी जिंदगी से रूठते हुए। अब नजर आने लगे हैं उसे वो हसीन लम्हे, अब नजर आने लगे हैं उसे वो हसीन लम्हे, कहीं पीछे छूटते हुए। न जाने क्यों हर रोज रो देती है, न जाने क्यों हर रोज रो देती है वो, रात को फूटते हुए। मैंने कभी नहीं देखा, पता है, मैंने कभी नहीं देखा उसे खुद के लिए खुशियाँ लूटते हुए। हाँ, टूटते हुए। ए लड़की मुस्कुरा तू जोर से यूं, खिलखिला लड़की हमेशा रख तू हंसने का ये सारे सिलसिला लड़की। ए लड़की मुस्कुरा तू जोर से यूं, खिलखिला लड़की हमेशा रख तू हंसने का ये सारे सिलसिला लड़की। तेरे हंसने से खींचेंगे चिढ़ेंगे और
गाया भी अच्छा उन्होंने और कविता भी उनकी बहुत देखिए, जो बीज डाला गया उस बीज से कितनी कलियां खिलने लगी हैं। और ये नवानी जी की उपलब्धि है कि हम ऐसे बच्चे जो खिलखिला रहे हैं और खिल रहे हैं, ये आपकी बहनी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आलोचन कर रही है, हालांकि कुछ अभी भी खुद को देवियां ही समझ रही हैं, तो कुछ धर्म के खोल से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो कुछ धर्म के खोल से बाहर नहीं निकल पा रही है, कुछ भीतर पसरे डर से ठीक से बोल तक नहीं रही है, तो कुछ भीतर पसरे डर से ठीक से बोल तक नहीं रही है, तो कुछ दास्य भाव में स्थित रहकर गुलाम की मुद्रा में तैनात है, गुलाम की मुद्रा में तैनात है स्त्री। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास विषय को लेकर के हाजिर रहूंगा। अनुमति दीजिए। नमस्कार।